वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग डिक्टेशन स्टार्ट। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है। पूर्ण विराम। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 27 अप्रैल को केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और कहा था कि वह 5 मई को मामले में अंतिम सुनवाई शुरू करेगी। पूर्ण विराम। पीठ ने यह भी कहा था कि 5 मई के बाद वह सुनवाई टालने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगी। पूर्ण विराम। उधर अदालत के समक्ष अपनी अर्जी में केंद्र ने कहा है कि हलफनामे का मसवीदा तो तैयार है, पर वह सक्षम प्राधिकारी से इस मसवीदे की पुष्टि होने की प्रतीक्षा कर रहा है। पूर्ण विराम। शीर्ष अदालत ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A कोष्टक राजद्रोह कोष्टक बंद की वैधता के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से दलील संबंधी नेतृत्व करेंगे। पूर्ण विराम। राजद्रोह से संबंधित दंडात्मक कानून के दुरुपयोग से चिंतित शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार से पूछा था कि वह उस प्रावधान को निरस्त क्यों नहीं कर रही, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने और महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। पूर्ण विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A कोष्टक
राजद्रोह कोष्ठक बंद की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और पूर्व मेजर जनरल एस.जी. वेंबटकेरे की याचिकाओं की पड़ताल के लिए सहमत होते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसकी मुख्य चिंता को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कानून का दुरुपयोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है कॉमा जिसके कारण मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है पूर्ण विराम। पिछले साल जुलाई में याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने प्रावधान के कथित दुरुपयोग का उल्लेख किया था और पूछा था कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी औपनिवेशिक युग के कानून की आवश्यकता है। विस्मयादिबोधक। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और मणिपुर से पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेमचा और छत्तीसगढ़ से कन्हैयालाल शुक्ला ने भी इस कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर कर रखी हैं। पूर्ण विराम। देश में एक दिन में कोरोना विषाणु संक्रमण के 2568 मामले आने से संक्रमितों की कुल संख्या 4,84,913 हो गई। पूर्ण विराम। वहीं संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 19,137 हो गई है जो कुल मामलों का 0.04% है। पूर्ण विराम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 20 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,23,889 हो गई है। पूर्ण विराम। स्टॉप।